आपको दिख रही है? हाँ दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, बंद कर दो गेट। ओम तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथे अधाते सुम्नमीमहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इस आर्य समाज इंदिरापुरम के 8वें वार्षिकोत्सव पर जिन्होंने अपने ओजस्वी वाणी से और अपने मधुर संगीत के द्वारा हम सबको आप्लान्वित किया है, ऐसी वैदिक विदुषी सुश्री अंजलि आर्या जी, बहुत सम्मान की पात्रा आयुषी राणा जी और आर्य समाज इंदिरापुरम के हमारे बहुत ही सम्मान के पात्र संरक्षक आदरणीय डॉक्टर साहब, सम्मान्य हमारे प्रधान जी श्रीमान विजय गर्ग जी, महामंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान हर्ष भाटिया जी, महिला प्रकोष्ठ की हमारी प्रधाना श्रीमती मीरा आर्या जी, मंत्री श्रीमती सविता सिंह जी, कोषाध्यक्ष अनीता आर्य अनीता गुप्ता जी आदि संस्पद पदाधिकारीगण, सम्मानित सदस्यगण, सम्मानित जुड़े हुए आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, वर्तमान काल में कोरोना महामारी के कारण से आपके मध्य में रूबरू बैठने का अवसर विद्वानों को प्राप्त नहीं हो रहा है और ये बहुत अवसर इस प्रकार का हमारे आदरणीय गर्ग जी ने उपस्थित किया कि हम घर बैठे अपने उत्सव को मना सकें और विद्वानों के विचारों को सुन करके जीवन में नव प्रभाव प्रभावित कर सकें। इस उद्देश्य से आपने जो उत्तम कर्म किया है, उत्तम कार्य संपादित किया है, इसके लिए पूरी आर्य समाज धन्यवाद की पात्र है। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का प्रादुर्भाव 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी घटना है। ऐसे कालखंड में ऋषि ने आकर के वेद का प्रचार किया और वेदों की शिक्षा को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। जब महाभारत काल के बाद ऋषि परंपरा समाप्त हो गई थी, ऋषियों की बात करने वाले लोग संसार में नहीं रहे थे, अंध परंपराएं समाज के भीतर प्रारंभ हो गई थी, वेद विद्या छूटती जाती थी। ऐसे कालखंड में आकर के दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, आओ वेदों की ओर लौटो, और एक महत्वपूर्ण वाक्य दुनिया को दिया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। संसार में जितनी भी पुस्तकें हैं वो ऋषि मुनियों की लिखी हो सकती हैं, विद्वानों आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित हैं, लेकिन वेद सबका मूल है। इसलिए वेद ईश्वरीय ज्ञान है और यह ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र कल्याण के लिए दिया। जिन ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों को आत्मसात किया है, उनको ऋषि संज्ञा दी गई है, ऋषय मंत्र दृष्टा है। जो ऋषि मुनि हुए प्राचीन काल के, उन ऋषियों ने उन वेदों को परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके, समाधि में बैठ करके उनके ज्ञान को प्राप्त किया और फिर ऐसे ग्रंथों की रचना की जिसके द्वारा जनमानस जीवन को शुद्धता के साथ जी सके। सारे विश्व के भीतर महाभारत काल तक एक छत्र आर्यों का साम्राज्य रहा है। महाभारत काल पर्यंत तक सारे विश्व में एक प्रकार की परंपरा रही है, एक प्रकार की मानने वाले लोग रहे हैं और एक प्रकार के यज्ञ आदि पर्व मनाने वाले, संस्कृति को मानने वाले लोग रहे हैं। पर महाभारत काल के बाद भिन्न भिन्न परंपरा होने से हमारे वेद आदि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना छूट गया और स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना करते हुए कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य शब्द से हम बहुत सूक्ष्म अर्थ लेते हैं। आर्य मैंने इस आर्यवर्त में रहने वाले वो लोग जो वेद को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, वैदिक संस्कृति को मानते हैं, यज्ञ को मानते हैं, गौ माता को मानते हैं, भारत माता को मानते हैं और पूरे विश्व में सुख शांति का संदेश देने वाले लोग हैं। उन श्रेष्ठ लोगों का नाम ही आर्य है। आर्य हमारा सबसे प्राचीन नाम है। वेद में सबसे पहला नाम मनुष्य का आर्य ही हुआ है। इस राष्ट्र का नाम भी सबसे पहला आर्य है।
आर्य से पूर्व कोई नाम दुनिया में भारतवर्ष का नहीं है और किसी मनुष्य का नाम भी आर्य से पूर्व नाम प्राप्त नहीं होता। आर्य माने श्रेष्ठ होता है। वेद में शिक्षा है। वेद कह रहा है संसार के लोगों, आपको अपने जीवन में किस तरह से जीवन को जीना है। परमपिता परमात्मा ने वेद में 2 प्रकार का ज्ञान दिया है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को 2 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, जिसको हम विद्या कहते हैं। और विद्या के 2 भाग हैं, पराविद्या और अपराविद्या। एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। आप इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनने का कष्ट करेंगे और बहुत समझने का प्रयत्न करेंगे। पराविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, अपराविद्या अर्थात भौतिक विद्या। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, पृथ्वी से लगा के परमाणु पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन सब का ज्ञान अपराविद्या कहलाता है। अर्थात पृथ्वी सबसे स्थूल है और परमाणु सबसे सूक्ष्म है। पृथ्वी से परमाणु पर्यंत ये जितना भी जगत आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सब परमाणुओं का संयोग है और परमाणुओं के संयोग से ही सारा जगत स्थिति को प्राप्त हुआ है। और जब ये जगत स्थिति को प्राप्त हुआ है, जब आचार्य जी आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हाँ, म्यूट हो गया है। अब आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जितना भी वैज्ञानिक ज्ञान है, जितने वैज्ञानिक आविष्कार हैं, जितने भी आविष्कार आज तक हुए और होते चले जाएंगे, अर्थात सूर्य चंद्रमा जिन नक्षत्र सबका ज्ञान भी प्राप्त मनुष्य कर ले तो उसे कहते अपराविद्या। और ये भी ज्ञान सीमित नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में असंख्यात सूर्य हैं, असंख्यात चंद्रमा हैं, असंख्यात पृथ्वियां हैं और सारा का सारा ब्रह्मांड इस परमात्मा से ओतप्रोत हो रहा है। इसलिए वेद कह रहा हिरण्य गर्भ स्वताग्रे भूतस्थ जात है पति एक आसी। परमपिता परमात्मा कैसा है? बोले परमात्मा हिरण्य गर्भ है। हिरण्य गर्भ का अर्थ है हिरण्य नाम पदार्थ नाम यस्य गर्भ स्थितम, अर्थात जिसने अपने भीतर संपूर्ण हिरण्यमय पदार्थों को, सूर्य आदि अंतरिक्ष में रहने वाले, प्रकाशित करने वाले सब लोकांतरों को अपने गर्भ में ऐसे ही धारण किया है जैसे माँ अपने बच्चों गर्भ में धारण कर लेती। इसलिए अपरा विद्या का जो क्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा है। कोई भी मनुष्य सारे जीवन प्रयत्न करके भी अपरा विद्या में पारंगत नहीं हो सकता। परंतु वह शास्त्रकार एक बात और कहते हैं, चाहे कोई व्यक्ति इस भौतिक विद्या कितना भी क्यों ना जान ले, वो भौतिक विज्ञान में कितना निष्णात क्यों ना हो जाए, पर यदि वो आध्यात्मिक विद्या को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो उसका जन्म लेने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए अपरा विद्या से परा विद्या की ओर बढ़ना, वेद में दोनों विद्याएं दी हैं। वेद कहते हैं संसार में कैसे रहना है ये भी आप जानो, और संसार में रहते हुए परमात्मा के आनंद को कैसे प्राप्त करना है ये भी आप जानो। इसीलिए शास्त्रों ने मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ तय किए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि हम पशु की कल्पना करें, पशु का चिंतन करें, तो पशु के पास में केवल 2 चीजें प्राप्त होती हैं, एक अर्थ का प्रयोजन है और एक काम का प्रयोजन है। अर्थ वह है जिससे शरीर का पालन होता है, जैसे भोजन प्राप्त किया, वस्त्र प्राप्त किए, सब अर्थ से प्राप्त है, मकान आदि बनाई। अब पशु को अर्थ चाहिए पालन पोषण के लिए, सब उसको भी सामग्री चाहिए और मनुष्य को भी चाहिए। और काम मैंने संतान उत्पत्ति मनुष्य आदि में भी होती है, पशु आदि में भी होती है। ये दोनों पुरुषार्थ मनुष्य में और पशुओं में समान हैं, परंतु धर्म और मोक्ष पशु के पास नहीं है। कोई भी पशु योनि का प्राणी, चाहे वो बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा हो, कोई भी पशु योनि का प्राणी कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य के जीवन के 2 उद्देश्य दे दिए, एक उन्नति संसार की करना और दूसरी परम उन्नति परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने की करना। इसी को शास्त्रीय भाषा में धर्म कहा है। इसलिए महर्षि कपिल कह रहे हैं, महर्षि कणाद कह रहे हैं विश्व दर्शन में, यतभ्युदय निसरे सिद्धि स धर्म। का धर्म क्या है? का मनुष्य के पास धर्म है, मनुष्य धर्म पूर्वक जीवन जिए। तो का धर्म की परिभाषा क्या है? यतभ्युदय, जिसके द्वारा संसार में उन्नति हो जाए, निसरे सिद्धि और मुक्ति को जीव प्राप्त कर ले, उसका नाम धर्म है। जो दोनों चीजों को प्राप्त करा दे, अर्थात संसार में सुख को प्राप्त करा दे,
संसार में आनंद को प्राप्त करा दे, संसार में परिवार में सुख और शांति को प्राप्त करा दे। और जब संसार में रहते रहते हम उपासना के द्वारा परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लें तो समझो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। इसलिए मनुष्य एक प्रकार से द्विपद हुआ है। द्विपद मैंने दो पैरों पर खड़ा हुआ मनुष्य, एक वो धर्म पर खड़ा है, एक उसका ऐहिक कर्म है, एक उसका पारलौकिक कर्म है। ऐहिक कर्म के द्वारा वो अपने संसार को अच्छा बनाता है, परिवार को अच्छा बनाता है, संसार को अच्छा बना करके अपने जीवन को सुखमय बनाता है। इसी के लिए ऋषियों ने कहा कि जब मनुष्य को मैंने आयु प्रदान की, परमात्मा कह रहे हैं वेद में और ऋषि इसकी व्याख्या कर रहे हैं दर्शनों में, ग्रंथों में, तो मैंने मनुष्य की आयु को कहा कि तेरी आयु 100 वर्ष की है। इस 100 वर्ष की आयु को तुम सुखपूर्वक जियो, परंतु उसको 4 भागों में बांट करके जियो। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। उपनिषद में मैं एक दिन पढ़ रहा था, नचिकेता ने यमाचार्य से पूछा कि मैं आत्मा के रहस्य को आपसे जानना चाहता हूं। आत्मा के संबंध जब चर्चा नचिकेता ने की तो यमाचार्य कहते नचिकेता, इस आत्मा को जब मनुष्य जीवन में आत्मा आती है, मनुष्य शरीर में कोई आत्मा आती है तो उसके 4 नाम होते हैं। जब ये जीवात्मा मनुष्य का चौला धारण करती है, मनुष्य का शरीर धारण करती है तो इसके 4 नाम पड़ते हैं। पहला नाम इसका हंस है, दूसरा नाम इसका वसु है, तीसरा नाम इसका होता है और चौथा नाम अतिथि है। फिर आगे फिर कह रहे हैं यमाचार्य, किसी प्रकार से शरीर के नाम भी 4 हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में आने पर आत्मा के शास्त्र 4 नाम बता रहा है, वैसे ही मनुष्य शरीर में आने पर जीवात्मा शरीर के भी 4 नाम बता रहे हैं शास्त्रकार। कहते पहला नाम नरदेह है, दूसरा वरदेह है, तीसरा हृतदेह है और चौथा व्योमदेह है। पहला नाम हंस क्यों है? ब्रह्मचर्य आश्रम में जैसे हंस रहता है, हंस की स्थिति क्या है? हंस से क्यों तुलना की? हंस की स्थिति ऐसी है कि हंस अपने जीवन को पवित्र रखता है। हंस कभी भी गंदगी को बिल्कुल भी पास लगने नहीं देता। हंस साफ सुथरा रहता है, साफ और स्वच्छ रहता है, उसके जीवन में दाग नहीं होता, जीवन उसका निष्कलंक होता है और वह मानसरोवर पर रहता है, सुंदर मोतियों का ग्रहण करता है। वैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है। जन्म से लगा करके 24 वर्ष तक का जो नौजवान युवा युवती हमारे हैं, उनका जीवन हंस के सदृश होना चाहिए। ये वेद की शिक्षा है। आप जरा समाज के भीतर देखो, आज क्या ऐसा जीवन दिखाई दे रहा है? आज का चारों ओर व्यभिचार दुराचार दिखाई नहीं देता। आज ब्रह्मचर्य की शिक्षा का क्या पतन हुआ है। इसलिए उस हंस का जीवन है, जैसे हंस मोती चुन लेता है वैसे वह ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करते हुए विद्या में निष्णात होता चला जाता है और अपने पंखों को जैसे हंस गंदगी लगने नहीं देता, वैसे ही ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी अपने तप को इतना बढ़ाते जाते हैं कि कोई कलंक उनके जीवन में नहीं लगता। और जब वो गृहस्थ में प्रवेश करते हैं 25 वर्ष के बाद, 24 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका समावर्तन संस्कार होता है तो गृहस्थी बनते हैं और गृहस्थ में वसु बन जाते हैं। बस ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। गृहस्थी जब बना तो वसु बन गया। वसु मैंने बसने वाला और बसाने वाला। गृहस्थी बसने वाला भी है और बसाने वाला भी है। जब कोई लड़की विवाह करके ससुराल जाती है तो बसती भी है और बसाती भी है। वसु बन गई है। वसु मैंने बस रही है और बसा रही है। इसीलिए मनु महाराज कहते हैं गृहस्थ आश्रम के संबंध में, ये गृहस्थियों, आप गृहस्थी बन रहे हो, आप विशाल हो रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, आप सबको अपने में ढांपने वाले हो रहे हो। इसलिए कहा गृहस्थियों तुम्हारा जीवन कैसा हो? बोले गृहस्थ आश्रम तो समुद्र के समान है। जैसे सारी नदियां समुद्र में आश्रय को प्राप्त करती हैं, सारी नदियां समुद्र में आश्रय ले लेती हैं, वैसे ही सब लोग गृहस्थ में आश्रय लेते हैं। गृहस्थ में रहने वाले बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, अतिथि भी हैं, उन सबको समाने वाला, अपने आप को उसमें समा लेवे और सबको अपने में समा लेवे, समुद्र के समान जो धैर्यवान बन जाता है वो उत्तम गृहस्थी कहलाता है। आपने देखा होगा समुद्र की विशेषता एक और भी है। समुद्र में कितना भी जल आ जाए, कहीं से भी जल आ जाए, अथाह जल को समुद्र अपने हृदय में समेट लेता है, अपने भीतर समाहित करने में सक्षम रहता है। पर आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब छोटी नदियों में पानी भरता है तो नदी अपने किनारे तोड़ देती है,
जो गृहस्थी थोड़े मिलने पर अपनी किनारी तोड़ दे, अपनी मर्यादाओं को तोड़ दे, वो मर्यादाहीन जीवन उसके लिए भी हानिकारक होता है और समाज के लिए भी हानिकारक होता है। इसलिए कहा गृहस्थ आश्रम कैसा, जैसे समुद्र होता है। और समुद्र कैसा, बोले समुद्र ऐसा जिसके अंदर सबको समाने की सामर्थ्य हो जाए, सबको सब समाने की, छोटी नदियों को भी अपने आलिंगन में ले लें। और छोटी नदियां भी जब समुद्र में जाती हैं तो अपने को छोटा नहीं समझती, वो अपने को सागर मानती है। गंगा में पड़ने वाला किसी भी नदी का जल जैसे गंगा जल बन जाता है, वैसे समुद्र में पड़ने वाला छोटे नदी नाले पोखर का जल भी अपने आप में समुद्र बन जाता है। वैसे गृहस्थ आश्रम तो समुद्र के समान है। एक तुलना मनु महाराज और कर रहे हैं। जब ऋषियों की परंपरा को देखते हैं तो आनंदित होते हैं, किस प्रकार से उन्होंने कितने वैभवशाली गृहस्थ आश्रम के का दर्शन हमारे सामने रखा है। वो कहते हैं जैसे वायु के द्वारा सबके प्राण प्रसरित होते हैं, बिना वायु के किसी का जीवन नहीं चल सकता, वैसे ही बिना गृहस्थ के किसी का जीवन नहीं चलता है। गृहस्थ के आश्रम में वानप्रस्थी भी रहते हैं, सन्यासी भी रहते हैं, ब्रह्मचारी भी रहते हैं, और उसके आश्रय से ही वो सारे के सारे कार्य दुनिया में चलते रहे थे। तो गृहस्थ कैसा अच्छा हो, तो गृहस्थ में जब कोई बेटा बेटी प्रवेश करते हैं गृहस्थ आश्रम में तो उनको नए रिश्ते प्राप्त होते हैं, सास मिलती है, ससुर मिलते हैं, परिवार मिलता है, और वो वसने वाली जो वधू है वो धूरी है, सबको अपने में समा लेती है, समाहित कर लेती है। इसलिए जब कोई बेटी विवाह करके घर में आती है तो केवल अकेली नहीं आती, वो अपनी परंपराओं को लेकर के घर में प्रवेश करती है, अपने माता पिता के सम्मान को लेकर के प्रवेश करते हैं। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूँ, बेटा घर का चिराग कहा जाता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। घर का दीपक है पुत्र, इसलिए पुत्र की सब कामना करते हैं, बेटा हो, घर का दीपक हो, घर में प्रकाश हो, मुझे इस बात से इनकार नहीं है। पर यदि बेटा घर का दीपक है तो बेटी देहरी का दीपक है। अब दीपावली आने वाली है, हम सब जानते हैं पुरानी परंपरा, हम दीपक जलाते हैं, और जब घर में दीपक जलाते हैं तो एक दीपक देहरी पर भी जलाते हैं, दहलीज में भी जलाते हैं। और दहलीज के दीपक को, विजय जी, जब दहलीज का दीपक जलाया जाता है तो घर के दीपक की विशेषता यह है तो घर को प्रकाशित करता है, पर दहली के दीपक की विशेषता यह है वो दहलीज का दीपक घर को भी प्रकाशित करता है और आंगन को भी प्रकाशित करता है। तो बेटी वो दीपक होती है दो कुलों का, जो अपने पिता के कुल को भी प्रकाशित करती है और पति के कुल को भी प्रकाशित करती है। उसके जीवन में दो प्रकार का कल्याणकारी जीवन उसका होता है। वो अपने जीवन को जब पिता घर से लेकर के जाती है तो अपने पिता की परंपराओं को लेकर के जाती है, माँ की परंपराओं को लेकर के जाती है, और जिस परिवार से जुड़ती है उस परिवार की धुरी बनती है, वधू बनती है, उस परिवार की परंपराओं को अपने संजो लेती है और कहती है मैंने अपना वहां का जो था वर्चस्व तुम्हारे वर्चस्व में समाहित कर दिया है, मैंने अपना गोत्र भी तुम्हारा गोत्र बना लिया है, अब ये मेरा घर है, अब इसको सजाना संवारना मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरे सास ससुर नहीं है, आप मेरे माता पिता हैं। ये भावना जब तक हमारे घरों के भीतर रही तब हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कभी ओल्ड मैन हाउस या वृद्धाश्रम हमारे देश के भीतर बनेंगे। हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे, चूंकि वेद कह रहा है अनुव्रते पितु पुत्रो मात्र भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचमद संतिमान। वेद कहता है कि हमारे परिवार के अंदर हमारे संबंध कैसे हों, हमारे रिश्ते कैसे हों, हमारे कर्म करने की स्थिति कैसी हो। कहते अनुव्रते पितु पुत्रो, पुत्र पिता का अनुव्रती हो, पुत्र पिता के संकल्प को, पिता के व्रत को पूरा करने वाला हो। व्रत अनुव्रत होना, अनुकूल होना, अनुसार होना, इनमें अंतर है। अनुसार मैंने जैसा पिता वैसा पुत्र ना, वेद कहते ना ऐसा नहीं। अनुव्रत का अर्थ है यदि पिता उत्तम विचार कर रहा है तो उसका व्रती बन जाए। इसलिए हमारे यहाँ व्रत का बड़ा महत्व है। जैसे आप सुनते हो पतिव्रता, पत्नीव्रती, ये सारे शब्द बड़े काम के शब्द हैं। अभी ये करवा चौथ का व्रत आने वाला है तो यहाँ व्रतों का महत्व है। व्रत मैंने संकल्प या पति के लिए उसकी लंबी आयु की प्रार्थना कर रही है, अनुवर्ती बन रही है, वो पति की पत्नी अर्थात वो पतिव्रता और वो पत्नीवर्ती। अब ये शब्द हम बोलते हैं लिंग भाव नहीं समझते। व्रत मैंने संकल्प और वर्ती मैंने संकल्प को धारण करने वाला, पति के व्रत को अपना व्रत बना लेने वाली, पति के संकल्प को अपना संकल्प बना लेने वाली,
पति के विचार को अपना विचार बना लेने वाली और पति की गति में अपनी गति कर लेने वाली पतिव्रता कहलाती है। ऐसे ही पत्नी के व्रत को अपना व्रत बना लेने वाला, पत्नी को संकल्प है, उसको संकल्प को पूरा करने के लिए पति भी संलग्न हो जाए और दोनों मिलकर के अपने संकल्पों को पूरा करते हुए गृहस्थ को जब सुंदर बना लेते हैं तो एक पत्नीवर्ती बन जाता है, एक पतिव्रता बन जाती है। इसी तरह से पुत्र भी अनुवर्तक का बन जाता है जब वो पिता के व्रतों को पूरा करने वाला होता है। तो कहा घर में पुत्र कैसा हो, क्योंकि पुत्र किसे कहते हैं, पुत्र इति पुत्रः। पुत्र वह है जो पिता को नरक से निकाल दे, पिता को सुखी कर दे, पिता को सुख देने वाला हो। और पुत्री भी वही है, पुत्र पुत्री में वेद भेद नहीं करता। वैदिक संस्कृति दोनों के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग करती है। यहाँ उसको संतति कहा है, संतति। और संतति चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, संतति वह है जो माता पिता को तारने वाली है, संतति वह है जो इनको सुख देने वाली है। तो पुत्र कब वो पुत्र बना, पुत्र कहते हैं नरक को, त्रय कहते हैं तारने वाले को, अर्थात माता पिता को नरक से तारने वाला पुत्र कहलाता है। नरक क्या है संसार में, मैं जब विचार करता हूँ नरक क्या है, नरक कुछ भी नहीं है। बुढ़ापे का जीवन ही समझो थोड़ा सा दुख में होता है मनुष्य के लिए। जवानी में जीवन भर व्यक्ति प्रयत्न करता है, घूमता दौड़ता भागता रहता है, परिवार को बनाने में लगा रहता है और परिवार के सारे कामों को करने में लगा रहता है। और जब उसके ऊपर बुढ़ापा आ जाता है तब वो बुढ़ापे का सहारा पुत्र को ढूंढता है, पुत्री को ढूंढता है, पुत्र वधू को ढूंढते हैं। उस समय जो पुत्र अपने पिता के बुढ़ापे को तार दे, उनको स्वर्ग जैसा सुख दे दे, उसी का नाम पुत्र है। इसीलिए कहा, आप देखो इतिहास पढ़ करके देखो, रामायण काल की बात है। स्वर्ण कुमार को आज तक याद हम इसलिए करते हैं, उसने माता पिता की सेवा की। इसी को पितृयज्ञ कहा गया है। पितृयज्ञ का अर्थ है जीवित माता पिता की सेवा कर लेना, जीवित माता पिता का पोषण कर देना, जीवित माता पिता को सुख दे देना ही सच्चे अर्थों में श्राद्ध और तर्पण कहा गया है, जो आज हमारी परंपराएं बदलती चली जाती हैं। बंधुओं, मातृशक्ति जब बेटी घर में आती है, वधू बन करके आती है, अपना परिवार छोड़ करके आती है, तो उसकी भी कामना रहती है कि मेरी सास मेरी माँ बन करके रहे। और सास की कामना भी ये रहती है कि जो वधू आई है ये मेरी बेटी बन करके रहे। बस दोनों का संबंध जब बेटी का और सास का न रह करके, बहु सास न रह करके माँ और बेटी का बन जाता है, ऐसे घर में स्वर्ग बनता चला जाता है। और पति पत्नी का संबंध कैसा हो, जाया पत्ते मधुमती, दोनों आपस में मधुर वचनों को बोलें। जब पति घर आए, पत्नी मधुर वचन बोले, और जब एक दूसरे से मधुर वचनों का संवाद होगा, क्योंकि संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु यदि आपको कोई मिली है तो वाणी मिली है। परमपिता परमात्मा ने कितने लोगों को वाणी नहीं दी है। वो से लोग ऐसे आप देखते हैं संसार के भीतर, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। और जिनको वाणी दी भगवान ने, हम दिन भर वाणी का दुरुपयोग करते रहते, दिन भर वाणी से कड़वा बोलते जाते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं वाणी के 3 दोष हैं। वाणी में 3 दोष हैं। पहला है कड़वा बोलना, दूसरा है झूठ बोलना, और तीसरा है चुगली करना। कितने दोष हुए? 3। पहला है कड़वा बोलना, दूसरा है झूठ बोलना, और तीसरा है चुगली करना। इसी प्रकार से हम वाणी का दुरुपयोग करते जाते हैं, और वाणी के दुरुपयोग से हमारे परिवारों में विध्वंस पैदा होता है। हम किसी को वाणी कटु बोल देते हैं, इसलिए कहा कड़वी वाणी मनुष्य के हृदय को छीन देती है। वेद कह रहा है हे भगवान, वेद में प्रार्थना की है, प्रार्थना करता है भगवान, जीवम अग्रे मधु में जीवम अग्रे मधुलकम, हे प्रभु मेरी वाणी के अग्रभाग में शहद लगा हो, मेरी वाणी के मध्य भाग में शहद लगा हो। मैं जब भी बोलूं वाचम दत्ति भद्रिया, मैं जब भी बोलूं कल्याणकारी वचनों को बोलूं। हे प्रभु आप देखो परमात्मा ने वाणी को कैसा बनाया है। वाणी हर समय रस में डूबी रहती है, इसलिए रसना कहते हैं, रसना। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये वाणी अपने आप में बड़ा त्याग का प्रतीक भी है। आप देख लो जीवन भर वाणी, जीव कितना खाती है, तेल पीती है, घी पीती है, और नमक मिर्च सारा खाते पर फिर फीकी की फीकी रहती है। इसलिए वो एक कवि ने बड़ा प्यारा लिखा है कि संसार में रहने का सूत्र भी वाणी सिखाती है। संसार में हमें कैसे रहें, संसार में कैसे भोगों से उठ करके रहें, कैसे हम भोगों से ऊपर उठ करके वैराग्य की तरफ बढ़ें, तो जीव हमें सिखा रही है दुनिया में ऐसे रहो जैसे जीव्यास मुख माही,
खाती घी और तेल है फिर भी चिकनी नहीं। घी और तेल खाती है पर देखो उस वाणी को, उसमें हड्डी नहीं है। अर्थात वाणी कड़वी बोलने के लिए नहीं है, कटु बोलने के लिए नहीं है। वाणी छोटी सी चीज है लेकिन ये इतने बड़े बड़े काम कर जाती है। एक दिन किसी दार्शनिक ने बड़ा प्यारा लिखा, उसने बड़े मजाक के अंदाज में लिखा। वो कहता है कि मैंने एक दिन जीव से पूछा, ये जीव तो बड़ी मुलायम है, बड़ी कोमल सी है, लेकिन दांत बड़े कठोर हैं, तो अकेली है, ये 32 हैं, तो इनके बीच में कैसे रहती है? तो जीव बोली कि मैं बड़ी सावधानी से रहती हूँ और कभी कभी इनके चक्कर में आ भी जाती हूँ, ये मुझे काट भी देते हैं, परंतु दांतों को मेरा बड़ा डर रहता है, दांतों को मेरे से खतरा रहता है, दांत मेरे से डरते हैं। क्यों? बोलती कड़वा मैं हूं, टूटते यही, तेरी 32 ही तोड़ दूंगा, ऐसा कहते हैं लोग। जीव तो कही और भीतर चली गई, जीव्या कैसी बावरी कहेगी सड़क पताल, आप कहत भीतर गई जूती खात कपाल। सिर पे जूती बजती रहती है, जीव अंदर चली जाती है। ये वाणी हमारे हृदय को तोड़ती है, वाणी हमारे हृदय को अलग कर देती है। इसलिए कहा वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। घर में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो वाणी का संयम करना सीख जाओ। वाणी का संयम करना जिसने सीख लिया वो अपने घर के भीतर स्वर को स्थापित कर सकता है। एक ने कटु शब्द कहे, दूसरा 2-4 शब्द और कटु कहेगा, तो परिवार के भीतर झंझट पैदा होता चला जाएगा। मेरे गुरुजी एक बात सुना करते थे कि एक बार एक बेटे की शादी हुई, बहू घर में आई और घर छोटा सा था, घर में एक छोटे से मकान में रहते थे, छोटे कस्बे के भीतर। तो बहू घर में आ गई, घर में 4 ही प्राणी हैं, बेटा है, बहू है, सास है, ससुर है। बेटा और ससुर तो दोनों बाहर गए हैं, घर में सास बहू हैं दोनों। कोई बाहर का व्यक्ति आया, अतिथि, नीचे बैठने की है, ऊपर रहने का मकान है, छोटा सा जीना, छोटी सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो बहू ने कहा बेटी मेहमान आए हैं, कुछ चाय वाय बना के ले आ। ग्रामीण माहौल के जो लोग हैं अभी भी आप देखते होंगे कहीं से थोड़ी बहुत ही पर्दा प्रथा रहती है, और जो वो शहर में भी चले जाते हैं फिर भी थोड़ा बहुत सोचती है कि ग्रामीण माहौल सा ही बहू के कोई ऐसा ना हो जिससे मुझे पर्दा करना हो। अब बहू चाय वगैरह लेकर के आई और छोटा थोड़ा सा पर्दा भी कर लिया, और उसको ध्यान नहीं रहा, सीढ़ी से पैर फिसल गया बेचारी का, अपने आप भी गिरी, चाय बिस्कुट सब बेकार गए। और सास ने गुस्से में कहा घर का नाश करेगी, कैसे घर की आ गई है ये, इसने तो इसको तमीज ही नहीं है, सारे बिस्कुट खराब कर दिए, नमकीन खराब कर दी, चाय गिरा दी है। बहू बहुत देर तक सुनती रही, सास बोलती चली गई, बहू सुनती रही, पर जब बहुत देर तक सास उल्टा सुल्टा बोलती चली गई तो बहू ने एक बात कही कि तेरे घर से थोड़े लाई हूं, अपने घर से लाई हूं, तोड़ूंगी सारे, बता क्या करेगी। झगड़ा हुआ, 3 दिन तक लोगों ने भोजन नहीं किया। तो आचार्य सुना करते, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि दूसरा परिवार भी ऐसा ही है, घटना वहां भी वही घटी और वो सास दौड़ करके गई, उसने अपने बहू को उठाया, बेटी तो चोट तो नहीं लगी, तू आराम कर ले, चाय मैं बना लूंगी, चाय में क्या जाता है, टूटने दे बर्तनों को, आराम कर तू, ला तुझे दवा लगा दूं। अब जरा विचार करो, नई बहू के साथ ऐसा व्यवहार कोई सास करे तो बहू तो कहेगी ये तो मेरी माँ से भी बढ़ करके, इसने तो मेरे हृदय को जीत लिया है और वो सारे जीवन आपकी सेवा करेगी। क्यों? उसे लगा कि मेरे से आत्मीयता रखती है, मुझे अपनी बेटी मानती है, बेटी मानकर से मेरे से प्रेम करती है। कई दिन बीत गए, दूसरी बहू ने अपनी सास से कहा माता जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरे से भी नुकसान हुआ, हानि हुई, और उस बहन से भी नुकसान हुआ पड़ोस में, वहां झगड़ा होता रहा, आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो सास ने जो बात कही, देवियों सज्जनों उसको गांठ बांध करके रखना। सास कहती बेटी ध्यान दे करके सुन, प्लेट टूटती हैं नहीं आ जाती हैं, कब टूटते हैं नए आ जाते हैं, और जब दिल टूटते हैं जुड़ते नहीं है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आर्य बंधुओं अपने परिवार की प्रीति के धागे को जोड़ करके चलो। सानंदम सदनम सुदस्य सुधिये कांता प्रिय वादिनी, ये चाणक्य महाराज कह रहे हैं ऐसा हमारा घर हो, ऐसा घर जिसके अंदर 5 कर्म रोज होते हों। इसलिए वेद कह रहा है, ऋषिदानंद कह रहे हैं नित्य कर्म हमारे घर में रोज हो। नित्य कर्म जिस घर में रोज होंगे वहां शांति होगी, सुख होगा, सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। नित्य कर्म में 5 यज्ञों को ऋषियों ने रखा है, इन 5 यज्ञों को महायज्ञ कह करके संबोधित किया है।
इन यज्ञों में सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म माने वेद। ब्रह्म अर्थात वेद विद्या ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, ब्रह्म विद्या कहलाती है। और ब्रह्म माने परमात्मा अर्थात स्वाध्याय करना और ईश्वर की उपासना करना। इसलिए स्वाध्याय इतना बड़ा गुरु है कि स्वाध्याय करने से हम ऋषियों से जुड़ते हैं। जब ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ते हैं तो मानो ऋषियों की शरण में बैठे हैं। और स्वाध्याय करने से ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। हमारे ऊपर 3 ऋण हैं, जितने मनुष्य दुनिया के हैं उनके ऊपर 3 ऋण हैं। 3 ऋण, पहला ऋण है पितृ ऋण, दूसरा ऋण है ऋषि ऋण और तीसरा ऋण है देव ऋण। पितृ ऋण मैंने माता पिता का कर्जा, माता पिता का ऋण। दूसरा ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण। ऋषि वह हैं जिन्होंने ब्रह्मा से लगा करके जैमिनी पर्यंत और जैमिनी से दयानंद पर्यंत अर्थात ब्रह्मा से जैमिनी दयानंद पर्यंत जितने ऋषि हुए 88,000 की संख्या में ऋषि हुए। उन ऋषियों ने जो वेद विद्या हम तक पहुंचाई है, दर्शन दिए, उपनिषद दिए, ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा है और वेद व्याख्या हमारे सामने रखी है, उन ऋषियों के जो ऋण हमारे ऊपर है उस ऋण से उऋण हम तभी होते हैं जब हम स्वाध्याय करते हैं, वेद प्रचार करते हैं और वेद का प्रचार कराते हैं। इसलिए ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है स्वाध्याय करना। पहला काम है स्वाध्याय करना। ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश प्रत्येक घर के भीतर हो। यदि प्रत्येक घर के भीतर सत्यार्थ प्रकाश हो जाए और प्रत्येक हिंदू, मैं हिंदू शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, प्रत्येक हिंदू सत्यार्थ प्रकाश घर में रखे तो कभी विधर्मी उसको विधर्मी नहीं कर सकते। आज जो समाज के भीतर लव जिहाद जैसे काम हो रहे हैं और हमारे बहुत से भाई धर्म और संस्कृति को नहीं जान रहे हैं और बहकाए में आ जाते हैं, किसी के भी वो ऐसे लोगों के बहकाए में आ जाते हैं जो समाज को भ्रष्ट करना चाहते हैं, समाज के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं। हमारे बेटियां भटक जाती हैं, हमारे बेटे भटक जाते हैं। उन सबको भटकाव से बचाने के लिए यदि हम एक ग्रंथ भी अपने हाथ में लें, सत्यार्थ प्रकाश, तो हमारे जीवन कल्याण हो जाए। खाली एक ग्रंथ हर घर के भीतर हो जाए और हिंदू संकल्प ले ले कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है। और ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, वीर सावरकर जो हिंदू नेता कहलाए, जिन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की लड़ाई लड़ी, जेल के भीतर रहे, मंडमान में रहे, उन्होंने एक बात कही थी, यदि हिंदू अपने को बचाना चाहते हैं, यदि अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश नित्यानंद का ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जिसमें 377 से ज्यादा ग्रंथों का संदर्भ है, सारे विषय जिसके भीतर प्राप्त हो जाते हैं। तो स्वाध्याय करने में यदि और ग्रंथ भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़ें। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ें। ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। वेद मंत्रों को पढ़ना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। और ब्रह्म से जब जुड़ेंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन जो वेद का रास्ता है वो आपको ब्रह्म तक ले जाएगा। और दूसरा ब्रह्म की उपासना करना। उपासना का अर्थ है ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का चिंतन करना। ईश्वर सर्वव्यापक। दयानंद ने ईश्वर की व्याख्या जो दी है, हम लोग भटकते रहते हैं, परमात्मा के संबंध में सोचते रहते हैं, परमात्मा कैसा होगा, परमात्मा कहाँ होगा, परमात्मा कहाँ रहता होगा, बहुत से प्रश्न हमारे मन के भीतर पहुंचते हैं। ऋषियों ने समाधान किया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर सत चित और आनंद स्वरूप है। वो सर्वव्यापक है, सुरंतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है। ऐसे विशेषण परमात्मा के दिए हैं। वो हमारे भीतर और बाहर विद्यमान रहता है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। और देखो, परमात्मा से हमारा नित्य संबंध है। नित्य ही संबंध के साथ होने से ही परमात्मा से जीवात्मा का व्यापक व्याप्य संबंध। अर्थात ऐसा कोई समय नहीं है जब परमात्मा हमारे साथ नहीं रहता। ऐसा कोई काल नहीं है जब भगवान से हम अलग होते हों। हम भगवान को नहीं छोड़ सकते और भगवान भी हमें नहीं छोड़ सकता। इसलिए वेद कहता है, अंति संतम न जातयन्ति संतम न पश्यति पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। भक्त ने पूछा, भगवान तू कहाँ रहता है? बोले, अंति संतम न जातयन्ति, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, दुख में भी नहीं छोड़ता, सुख में भी नहीं छोड़ता। संतम न पश्यति, पर तू मुझे देखता भी नहीं है, तू मुझे देख भी नहीं रहा है। अर्थात तू मुझे देखने का प्रयत्न नहीं करता। भक्त ने कहा, भगवान देखूं कैसे, तू तो आंख से दिखता नहीं है, तू तो इतना सूक्ष्म है, इतना आनंद देने वाला है,
मुझे दिखाई नहीं देता, मैं ढूंढता फिरता हूँ जगत में, कहीं मिल जाए तो भगवान बोले ऐसे थोड़े दिखूंगा मैं। बोले और पश्च देवस्य काव्यम, तू मेरी रचना को देख ले, मेरे काव्य को देख ले। रचना को देखने से रचनाकार का बोध होता है। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा को कैसे सिद्ध करें, शिवानंद कहते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, अनुमान प्रत्यक्षादि प्रमाणों सिद्ध होता है परमात्मा। जब रचना है तो रचनाकार भी है, रचनाकार नहीं होता तो रचना ना होती। यदि रचना है तो रचना को रचने वाला भी है। तो याद रखना, परमात्मा रचना भीतर से कर रहा है। देखो संसार के भीतर कितनी रचनाएं हो रही हैं। आपने बीज बोया धरती में, फूल पैदा हो रहे हैं, पत्तियां पैदा हो रही हैं, खुशबू निकल रही है। इसको बनाने वाला कौन है? माँ के गर्भ में बालक है, ना माँ को पता बेटी है बेटा, उसका शरीर बन रहा है, छोटे छोटे अंग बन रहे हैं, खाने पीने का साधन भगवान ने वहीं कर दिया। जरा कल्पना तो करो, आनंदित तो होने का प्रयत्न करो, परमात्मा के आनंद में डूबने का जरा विचार तो करो। माँ के गर्भ में बालक है और उसको भोजन कैसे मिले? तो बंद पड़ा हुआ है ऐसे, उसका मुंह भी बंद है, सांस कैसे ले? नाक भी बंद है, आंख भी बंद है, पर सांस और भोजन तो जरूर चाहिए जीवन के लिए। देखो परमात्मा की कृपा, देखो उसकी व्यवस्था को, आंख खोल करके देखो दुनिया के लोगों, वह परमात्मा माँ की आहार नाल का संबंध बच्चे की नाभि से कर रहा है, और वो नाभि से ही दोनों चीज ले रहा है। नाभि में 3 प्रकार की नाल नाभि में भगवान ने लगा दी है। एक वह है जिससे ऑक्सीजन लेता है, एक वह जिससे कार्बन छोड़ता है, और एक वह जिससे भोजन लेता है। 3 प्रकार की नाल लगा, 3 पर नाल लिपटी हुई है। इसलिए याद रखना, कहा ना, जैसे यज्ञोपवीत भार 3 धागों का है, वैसे ही यज्ञोपवीत गर्भ के भीतर भी 3 धागों का है। वहां परमात्मा प्रदत्त है या आचार्य प्रदत्त है। जैसे वहां परमात्मा ने 3 नाल बना दी, एक नाल से ऑक्सीजन जाती है, एक से कार्बन बाहर आती है, और एक से भोजन जाता है। और उसी जगह से नाभि से ही बालक अन्न भी ले रहा है और श्वास भी ले रहा है, एक ही जगह से ही। और देखो भोजन का प्रबंध बालक का गर्भ के भीतर भी किया है। और जैसे ही बालक बाहर आया, उसकी नाल काट करके उसको अलग किया, और जैसे अलग किया तो बालक ने रोना प्रारंभ किया, गले में उसके प्राण निकला, गले से सांस आई, रोया तो माँ को लगा तेरा बच्चा भूखा है। आप जरा कल्पना तो करो, जरा सोचो तो, उस परमात्मा की महानता को देखो तो सही। माँ सब कुछ खाती थी पहले, पर जब तक दूध पीने वाला नहीं था तब तक स्तनों में दूध नहीं बनता था। बेटा बाद में पैदा होता है, बेटी बाद में पैदा होती है, दूध पहले आ जाता है। इसलिए कांति संतम न जात्यंती संतम न पश्यति। उस परमात्मा की व्यवस्था को देखो, उस परमात्मा व्यवस्था को जितना जितना गहराई से देखते चले जाओगे, उतना उतना उसके आनंद में डूबते चले जाओगे। आप मुझे समय बता देना। समय हो गया जी, समय हो गया आपका। बस ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में समापन कर रहा हूँ जी। 2 मिनट में मैं अभी जो है गर्ग जी अभी समापन कर देता हूँ। उस परमात्मा की व्यवस्था को देख करके पता चलता है परमात्मा है, उसका निज नाम ओम है। ऐसे इस विशाल ब्रह्मांड को रचने वाले परमात्मा उपासना करें, प्रातःकाल सायकाल दोनों समय ओम का जाप करें, गायत्री का जप करें, और अपने घर के अंदर यज्ञ करें। अग्निहोत्र करने से आप रोगों से बचेंगे, अग्निहोत्र करने से आप समृद्धि को प्राप्त होंगे, अग्निहोत्र करने से आप ये जो भी दुर्गंध फैलाते हैं इसके पाप से बचेंगे। और जो आपके घर में माता पिता हैं उनकी सेवा करने से हम पितृ ऋण से ऋण होंगे, और जो विद्वान अतिथि हैं उनका सत्कार करने से हम ऋषि ऋण से ऋण होंगे। इस प्रकार जब अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चित रूप से ऐहिक सुख भी प्राप्त होगा और पारलौकिक सुख भी प्राप्त होगा। आपने मेरे विचारों को इस मीट के माध्यम से सुनने का प्रयत्न किया है। आदरणीय गर्ग जी का, आप सभी कार्यकारिणी का, आदरणीय डॉक्टर साहब का, और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ करके इस कार्यक्रम को जोड़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य जी के, सागर में सागर भर दी, बहुत ही सार गर्भित प्रवचन। कहाँ से बात गृहस्थ की, बेटा बेटी की, स्वर्ग में रहने के लिए, और वाणी के दोष, सब चीजों को इकट्ठा करके परमात्मा के गुण। बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर बात आपने हमारे को बताई इस छोटे से समय के अंदर। आगे भी अगर आपका समय मिलेगा हम अपने कार्यक्रमों में जरूर आपको स्थान देंगे और आपकी वाणी का अमृत को जरूर